राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा डायलिसिस चल रहा है और 3 साल हो गए मेरे डायलिसिस को। मार्च में, ये मार्च चल रहा है और 3 साल मेरे डायलिसिस को कंप्लीट हो गए। तो मुझे छोटी सी कहानी के द्वारा आपको ये बताना है आज के वीडियो में कि कैसे भगवान, कैसे मेरे आराध्य, कैसे वासुदेव श्री कृष्ण और भगवान महादेव मेरी कैसे हेल्प करते हैं मेरे इस हेल्थ इश्यूज में, कैसे मेरे डायलिसिस में हेल्प करते हैं, या कैसे मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव रखता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आप बहुत ही अच्छा सोचते हो, आपकी वीडियोस देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सारी जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो थॉट्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, एंड तक ज़रूर देखना, इंटरेस्टिंग है। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण वापस द्वारका के लिए रवाना हो रहे थे। तो द्वारका जाने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं सबसे मिल लेता हूँ। एक बार हम जाने से पहले मिल लेते हैं ना, कि घर वालों से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं। तो वैसे ही वो सबसे मिलते मिलते गए कुंती बुआ के कमरे में, कि लास्ट बार एक कुंती बुआ से मिल लेते हैं, जो उनकी बुआ है, पांडवों की माता। तो जब कुंती बुआ के पास श्री कृष्ण गए तो श्री कृष्ण ने कुंती बुआ से पूछा कि हे बुआ, सबने मुझसे कुछ ना कुछ मांगा है, आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मांगिए, आपको कुछ चाहिए, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ करूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप कहिए कि मैं आपके लिए क्या करूँ। तो कुंती बुआ ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे मेरे जीवन में बहुत दुख दीजिए। तो कृष्ण बहुत ही हैरान हो गए कि यार, सब लोग जो होते हैं वो खुशी मांगते हैं कि मेरी लाइफ एकदम अच्छे से बीते, सुख समृद्धि से बीते, लेकिन आप तो दुख मांग रहे हो, ऐसा क्यों? तो कुंती बुआ ने कहा कि अगर मैं सुख मांग लूंगी और अगर मैं सुखी हो जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी, तो मैं आपको याद करना छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मैं दुख में रहूंगी तो दुख में मैं हमेशा आपको याद करूंगी। इसलिए मुझे दुख दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। ऐसा सुख क्या काम का जहाँ पे वो सुख हमें भगवान से दूर कर दे। इससे अच्छा तो मुझे दुख ही दीजिए। तो ये एक प्योर भाव था कुंती बुआ का, और ये सुन के श्री कृष्ण बहुत ही खुश हो गए। बहुत ही उन्हें इमोशनल फील हुआ कि कितना प्यार है कुंती बुआ को मुझसे, पांडवों की माता को। ये सुन के, ये बातें करके वो पहुंचे गांधारी माता के पास, जो थी कौरवों की माता। अब गांधारी माता के 100 पुत्र मर गए थे महाभारत युद्ध में, और वो बहुत ही क्रोध में थी, बहुत ही गुस्सा थी कि क्या है ये, मैं कहाँ है इसको गुस्सा निकालूं। उतनी देर में श्री कृष्ण आते हैं उनके कमरे में। तो जैसे ही श्री कृष्ण आते हैं, गांधारी माता उन पर टूट पड़ती है, उनको डांटने लगती है कि हे कृष्ण, तुम चाहते तो तुम ये पूरा महाभारत युद्ध रोक सकते थे, तुम मेरे पुत्रों को बचा सकते थे, तुम ये सारा चीज तुमने होने दिया। तो ये क्यों होने दिया तुमने? ये तुमने कर दिया, वो तुमने कर दिया। सारा ब्लेम उन्होंने श्री कृष्ण पर डालना स्टार्ट कर दिया। कृष्ण बस आराम से खड़े थे और वो बातें सुन रहे थे, क्योंकि एक माँ की फीलिंग्स जो होती है वो व्यक्त करने दे रहे थे वो। तो वो सुन रहे थे, सुन रहे थे, सुन रहे थे। एंड में गांधारी माता ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है, मेरे 100 पुत्र मर गए हैं और मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया है, वैसे ही तुम्हारी द्वारका नगरी भी एक दिन डूब जाएगी और तुम्हारे सारे यदुवंशी, सारा पूरा समाज खत्म हो जाएगा, एकदम डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये श्राप मिल गया श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं, श्री कृष्ण ने उनका आशीर्वाद लिया और श्री कृष्ण वहां से भी चले गए। अब ये 2 स्टोरीज है, ये जो 2 इंसिडेंट्स हुए दोनों माताओं के साथ, कुंती माता के साथ और गांधारी माता के साथ, जो श्री कृष्ण का इंसिडेंट हुआ, उससे हमें क्या सीखने मिलता है, उससे मैं क्या सीखता हूँ? ये कि जब हम सुख में होते हैं तब हम भगवान को कभी याद नहीं करते, हम भगवान की पूजा तक नहीं करते, हम भगवान को कभी देखते भी नहीं कि हमारा जो मंदिर है, घर का मंदिर है, वो ठीक से है कि नहीं। क्योंकि हेल्दी हूं ना मैं, मुझे अभी कोई बॉडी में रोग नहीं है, फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब मुझे अच्छी मिल गई है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं भगवान के पास क्यों जाऊँ?
हाँ, लेकिन जब दुख मिलता है, जब हम कुछ सैड थिंग से गुजर रहे होते हैं, खराब चीज से गुजर रहे होते हैं, तब हमें भगवान की याद आ जाती है। तब हम भगवान के पास ही जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि आप ही हो जो हो, और मुझे इस चीज से निकालने में मदद करो। हम व्रत करने लगते हैं, हम उपवास करने लगते हैं, हम जप माला करने लगते हैं, सब कुछ ट्राई कर लेते हैं भगवान के पास जाके, जब हमारा समय बुरा होता है। और जब समय और बुरा होता है, तब हम भगवान से लड़ने लगते हैं। जैसे गांधारी माता लड़ने लगी थी कि भगवान, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम ही हो जो ये सब कर रहे हो, और तुम ही हो जो मुझे ये सारे दुख दे रहे हो। मेरे को ही ये सारे दुख क्यों मिल रहे हैं, है ना? ये सारी चीजें होती है और ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। सब ऐसा करता है, सब। सो द होल पॉइंट इज कि भगवान कभी भी किसी को देने में या लेने में भेदभाव नहीं करते। भगवान कभी भी ये नहीं देखते कि ये मेरा रिश्तेदार है या ये मेरा दोस्त है, या ये इसने मेरी पूजा ज्यादा की, इसने मेरी पूजा कम की, तो इसको ज्यादा देते, इसको कम देते हैं। भगवान ये कभी भी नहीं करते। हमारा जो कुछ भी होता है वो सारा हमारे कर्मों की वजह से होता है। जैसे हम हमारे कर्म करते हैं वैसे हमें उसका परिणाम मिलता है। पांडवों ने जैसे उसके कर्म किए, उनको उसके हिसाब से उनको परिणाम मिला कि भगवान ने उनको युद्ध जिता दिया। कौरवों के, दुर्योधन के जैसे कर्म थे, उसकी वजह से उसको मृत्यु मिली। अब दुर्योधन को जो भी मिला वो उसके कर्म की वजह से मिला। उसने बहुत ही गलत किया पांडवों के साथ, इसकी वजह से उसको उसकी भरपाई करनी पड़ी। सेम वे हम हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसकी हमें कल्पना भी नहीं होती, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ की बात करें तो आज जाके अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पीने से मुझे पता है कि क्या उसके डिसएडवांटेजेस है, क्या मेरे बॉडी पे असर होगा, क्या मेरे हेल्थ पे असर होगा, ये सारी चीजें मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जाके सिगरेट पी रहा हूँ, और एक नहीं, मैंने पूरा पैकेट एक दिन में सिगरेट पी लिया, पूरा 10 के 10 या 20 के 20 सिगरेट एक ही दिन में पी लिए। अब थोड़े सालों बाद, उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं हो, उस टाइम पे तो मैं बहुत ही कूल बना, लेकिन थोड़े सालों बाद अगर मुझे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है, या मेरे लंग्स में कोई प्रॉब्लम आती है, और मैं अगर भगवान को ब्लेम करना स्टार्ट करता हूँ कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे लंग्स में बीमारी दी, किडनी में बीमारी दी, मुझे इतना हेल्थ इश्यूज हो रहा है, ये कैसा न्याय है आपका? ये तो चीटिंग हुई। अरे इसमें भगवान क्या करेंगे? जब 20 सिगरेट आप दिन का पी रहे थे, तब आपको ये महसूस नहीं हुआ कि ये जो 20 सिगरेट मैं पी रहा हूँ उसका मेरे बॉडी पे क्या असर होगा? तो कुछ सालों बाद अगर आपका बॉडी आपका वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर रहा है 20 सिगरेट का, तो उसमें भगवान क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। दैट इज द रीजन कि जो भी कुछ हमारे लाइफ में होता है वो हमारे कर्म की वजह से ही होता है। मेरे साथ जो डायलिसिस हो रहा है, मेरा 3 साल से डायलिसिस हो रहा है, या मुझे किडनी प्रॉब्लम है, तो ये सारी जो चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कर्म की वजह से ही हो रही होगी। भले ही मैंने सिगरेट नहीं पिया, भले ही मैंने दारू नहीं पिया, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीजें तो मैंने जरूर की होगी जिसकी वजह से मेरी बॉडी में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी मुझे हेल्थ में इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना? ऐसे तो मुझे उठ के कुछ हो नहीं रहा होगा कि चलो आज इस इंसान को हम हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं। कर्म ऐसा नहीं सोचता है। कर्म यही सोचता है कि इसने पास्ट में क्या मिस्टेक्स की है और उसका परिणाम हमें इसको देना है। अगर आपने अच्छी चीजें की है तो उसका अच्छा मिलेगा, अगर आपने बुरी चीज की है तो उसका बुरा जरूर मिलेगा। ये एक सिंपल लॉजिक से अगर आप अपनी लाइफ जीने का स्टार्ट करोगे तो आप अपने पास, अपने आसपास भगवान को महसूस करोगे। सेम वे मैं अपने आसपास भगवान को महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो उसका मुझे अच्छा भगवान देंगे ही, उसका अच्छा कर्म मुझे आगे जाके मिलेगा ही। और जो भी कुछ करते हैं हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसका परिणाम नहीं है। तो अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ एक्सपेक्ट भी मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक्सपेक्टेशन नहीं क्यों रखते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा? तुम अपना काम करो ना, बाकी सारी जो चीजें हैं वो मुझ पे छोड़ दो।
ये मेंटालिटी से, ये थॉट प्रोसेस से अगर आप अपने लाइफ में चलते हो कि जो कुछ भी है वो ऊपर वाला संभाल लेगा। आपकी हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, स्टडीज में प्रॉब्लम है, जो भी है आप अपना कर्म करो, बाकी सारी की सारी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ दो। जिसने पूरी की पूरी सृष्टि बनाई है, आपको हमको बनाया है, वो क्या एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारी हैंडल नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें लिखी हुई होती है, सारी की सारी चीजें अब उनको पता होती है, हमें नहीं पता होती। सेम वे जैसे पांडवों ने पूरा भरोसा किया था, लेकिन कौरवों को श्री कृष्ण पे भरोसा नहीं था, और कौरवों ने हमेशा गलत काम ही किया। कौरवों को यही लगता था कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, जबकि वो अधर्म था। और पांडवों को पता था कि चाहे हमारे साथ अभी गलत हो रहा है, लेकिन अगर हम धर्म के साथ रहेंगे तो कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे। इसलिए सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी पांडवों के साथ था, और कौरवों के साथ कोई भी नहीं था। इसलिए कौरवों का विनाश हो गया और पांडवों को आशीर्वाद मिला। सेम वे अगर हम हमारी लाइफ ऐसे जीना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम हमारे कर्मों पे ज्यादा कंसंट्रेट करें और उसके रिजल्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट ना करें, हम ये देखें कि हमें हमारा कर्म कैसे अच्छा करना है, तो हमें भगवान की महसूस आसपास होगी। और जब भगवान हमारे आसपास हम महसूस करने लगेंगे, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होने लगेगी, हमारा माहौल पॉजिटिव होने लगेगा, हमें सारी चीज़ों में भगवान दिखने लगेंगे, हमें सारी चीज़ों में अच्छाई दिखने लगेगी, है ना। यही सारी चीज़ें मेरे साथ होती है, और यही सारी चीज़ें मैं पास ऑन करने की कोशिश करता हूँ मेरे वीडियोस के द्वारा। तो आप भी अपनी जितनी भी काम है, जितना भी जो भी आप करते हो, उसमें आप भगवान को महसूस करना स्टार्ट करो। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन पूजा पाठ करो, आप पूरा दिन जपमाला करो, आप पूरा दिन मंदिर जाओ, दिया जलाओ। नहीं, आप भगवान को अंदर से मन से महसूस करो, तो भी भगवान आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। भले ही कष्ट होगा, बहुत सारा कष्ट होगा, लेकिन एट द एंड जीत आपकी होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये जो डायलिसिस का दौर है, या मेरा ये जो किडनी प्रॉब्लम्स है, मेरा जो हेल्थ इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, और भी बहुत सारे इश्यूज है जिसको मैं गो थ्रू कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो सारी की सारी चीज़ें एंड होगी, वो सारी की सारी तकलीफें एंड होगी एक ना एक दिन, क्योंकि मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी नीयत अच्छी है। तो अगर आप अपने कर्म अच्छे रखते हो, आप अपनी नीयत अच्छे रखते हो, तो भगवान आपके आसपास ज़रूर होंगे और आपको ज़रूर मदद करेंगे। आपकी सोच बदलने लगेगी, आपको खुद फील होगा कि आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव, आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी। दैट इज हाउ गॉड हेल्प्स, और दैट इज हाउ गॉड इज हेल्पिंग मी। मुझे ऐसे हेल्प करते हैं भगवान, और मुझे इतनी ताकत मिलती है कि मैं आपके सामने वीडियोस बनाऊं और मैं एकदम पॉजिटिव रहूं और एकदम अच्छे से रहूं। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को गो थ्रू कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को गो थ्रू कर रहे हो, तो अपने कर्म बदलना सीखो, भगवान को महसूस करना सीखो, अपने कर्म अच्छे करो, अपनी नीयत अच्छी करो, तो भगवान आपके साथ होंगे। बस यही चीज़ कहना चाहता था मैं इस वीडियो के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो, और उनसे कहो कि पॉजिटिव रहना स्टार्ट करें, पॉजिटिव माहौल बनाना स्टार्ट करें। कोई आपको बाहर से आके आपको ये नहीं कहेगा कि भाई तुझे पॉजिटिव रहना है, आपको खुद को ही पॉजिटिव करना है, आपको अपना ही माहौल पॉजिटिव बनाना है। बाहर वाली दुनिया बहुत जालिम है, बाहर वाली दुनिया कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगी, ऊपर से और नीचे गिराएगी और 10 थॉट्स डालेगी आपके माइंड में। वो थॉट्स को बाहर निकाल के आपको पॉजिटिविटी की ओर, अच्छे थॉट्स की ओर जाना है, और वो आप खुद कर सकते हो, और कोई नहीं करेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा भगवान के अलावा। इसलिए भगवान को अपने साथ रखिए और पॉजिटिविटी की ओर जाइए। इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।